Hello everyone, welcome to Chintamani Eyes platform. I am Arushi. So student, in the previous lecture I have completed your mental plume and associated structure and process and also so many features. Now today in this class I will tell you the main difference between the geysers and hot spring. As you know that both of the topic related with the heated water. And now I will tell you the major difference, that what is the difference between geysers and hot spring. Because जैसे मैंने कहा कि दोनों क्या है, हॉट वाटर के सोर्सेज हैं, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि भाई अगर दोनों हॉट वाटर ही है तो दोनों कैसे क्या होता है स्टूडेंट, कैसे होता है, ठीक है। तो हम उसके प्रोसेस को जानेंगे। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि स्टूडेंट आई टोल्ड यू, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि हॉट स्प्रिंग जो होता है, मैंने क्या बताया आपको, जो हॉट स्प्रिंग हो गया, ठीक है, या फिर क्या है स्टूडेंट, गीजर्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग या गीजर्स क्या है स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसमें हीट वाटर की सोर्सेज है, ठीक है। क्या स्टूडेंट, हीट वाटर के सोर्सेज हैं, ठीक है। देखिए आपको स्टूडेंट जैसे पता है कि क्या है कि अभी भी जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, आपको पता है कि क्या है, वो क्या ठंडा नहीं पाया जाता है। वहां क्या है, वहां क्या है, टेम्परेचर लगभग क्या है 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो स्टूडेंट होता ये है कि ऑब्वियस सी बात है, यदि वहां क्या है हीट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वहां के आसपास रीजन्स होंगे या कुछ दूरी के रीजन्स होंगे, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उसको गर्म करेगा ही। तो होता है जब क्या है कि पानी उसके टच में आता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, पानी गर्म होता है, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे गर्म होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको गीजर्स बताऊंगी, तो गीजर से ही डिफर करूंगी कि कैसे हॉट स्प्रिंग अलग है, ठीक है। तो होता है ये स्टूडेंट, जैसे कि देखिए जो गीजर से, ठीक है, गीजर्स का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको दिखा रही हूं बना के। सॉरी, दोबारा से बनाती हूं मैं आप लोग के लिए फ्रेश। देखिए इसे मैं बता रही हूं, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं चैम्बर्स। क्या बोलते हैं इसे, चैम्बर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं चैम्बर्स। अब होता क्या स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ क्या है, इंटीरियर है, ठीक है, ये क्या है, इंटीरियर हीट है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। अब यहाँ क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हीट मिल रहा है। अब जो वाटर इसके टच में आएगा वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा स्टूडेंट, वो तो गर्म होगा ही गर्म। अब ये होता है कि पानी यहाँ का क्या हुआ, गर्म हुआ, ठीक है। अभी गर्म होते होते क्या होगा, ऊपर आ रहा है। अब ऊपर आएगा तो क्या करेगा स्टूडेंट, ये कुछ प्रेशर डाल रहा होगा, मान लेते हैं P1 प्रेशर डाल रहा है। अब ये क्या है, ये पानी ऊपर आने के बाद क्या स्टूडेंट, ये इस वाले चैम्बर में भर गया। अब चैम्बर में भर गया तो यहां से भी क्या है, यहां भी पानी क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट, पानी क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। कैसे प्रेशर डाल रहा है, देखिए पानी क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो मान लेते हैं P2। अब ये क्या है, P1 और P2 दोनों प्रेशर मिल करके क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। अब ये होता है स्टूडेंट, जैसे देखिए फिर से पानी क्या है, ये ऊपर आया, फिर से क्या है, इस चैम्बर को भर दिया, ठीक है। इस चैम्बर क्या कर दिया स्टूडेंट, भर दिया। इसी तरीके से आगे क्या है, ये चैम्बर भर दिया, ये भी क्या है, भर गया, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, इसी तरीके से क्या है हमारा जो क्या है, पानी क्या करता है स्टूडेंट, आगे क्या करता है, प्रेशर डालता है। और प्रेशर इतना होता है कि क्या है, जब ये क्या है, पानी और जब स्टीम निकलता है तो एकदम फाउंटेन की तरह निकलता है ना, निकलता है ना। जैसे कि स्टूडेंट क्या है कि देखिए, यदि आप इसको देखना चाहेंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिलहाल तो मेरे पास डायग्राम नहीं है क्योंकि मैंने पीपीटी तैयार नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट क्या है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि मैम गीजर्स कैसे देखने में लगता है या हॉट स्प्रिंग कैसे देखने में लगता है, तो आप क्या कीजिए, आप गूगल पे ओल्ड फेथफुल नाम का क्या कीजिए, सर्च कीजिए, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क होता है यूएसए में। वहां क्या स्टूडेंट, ओल्ड फेथफुल नाम का, ठीक है, जो है वो क्या करता है, यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस फॉलो करके क्या होता है स्टूडेंट, इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने क्या कहा
अब ये क्या है कि कहेंगे मैम कि क्या ये लगातार ये प्रोसेस होता ही रहता है? नहीं स्टूडेंट, ये क्या है, ये कोई लगातार प्रोसेस नहीं है। ये क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही होता है। देखिए होता है ये स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए क्या है कि एक टाइम आएगा जब क्या होगा स्टूडेंट की चैम्बर क्या होंगे, खाली हो जाएंगे। क्या होंगे, खाली हो जाएंगे, ठीक है। और जब ये चैम्बर खाली होंगे तो क्या करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा, ये उतना प्रेशर, फिर ये प्रेशर डालता ही नहीं है। क्या होता है, ये प्रेशर डालता ही नहीं है। तो प्रेशर डालता ही नहीं स्टूडेंट, तो क्या होता है ये, मतलब क्या है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही होता है। मतलब क्या है, एक बार खाली हो जाता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है, फिर ये हीट वाटर वाले आते हैं, फिर ये चैम्बर को भरते हैं, फिर ये प्रेशर बनाते हैं, फिर क्या करते हैं ये इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट, फाउंटेन की तरह क्या होता है, वाटर और हीट, वाटर और स्टीम निकलता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, कंटिन्यू वाला प्रोसेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड फेथफुल, ठीक है, जो कि येलो स्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, वहां क्या है लगभग वो 63 मिनट्स के इंटरवल में ये बार बार प्रोसेस को दोहराता है। तो आप समझ गए कि क्या है, ये लगातार होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये कुछ टाइम इंटरवल के बाद ही ये प्रोसेस को बार बार दोहराता है, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, आप कहेंगे कि मैम कि ये हॉट स्प्रिंग क्या होता है। देखिए हॉट स्प्रिंग में जो होता है स्टूडेंट, वो मेजर डिफरेंस ये होता है कि वो भी क्या है, वो भी हीटेड वाटर का ही सोर्स है, ठीक है। होता है उसमें ये कि ये चैम्बर जो है हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, वो हॉट स्प्रिंग में क्या होता है स्टूडेंट, चैम्बर जो है वो नहीं पाया जाता है। क्या होता है, वो चैम्बर नहीं पाया जाता है। तो जब चैम्बर नहीं पाया जाता है तो क्या है, प्रेशर नहीं बनता है। क्या होता है, प्रेशर नहीं बनता है। जैसे क्या है, नॉर्मल सी क्या है, ये क्या है, वाटर क्या करेगा, ये क्या करेगा स्टूडेंट, वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है, वाटर क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये आराम से क्या है, बहुत ही मतलब पीसफुली तरीके से क्या होगा, पानी निकलेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, पीसफुली तरीके से क्या होगा, पानी यहां से निकलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, फाउंटेन की तरह, मतलब क्या प्रेशर में वाटर निकलता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कौन सा इजली घर में वो पाइप यूज करते हैं ना पानी वाला, ठीक है, आप इसको हाथ से दबाएंगे तो पानी कितना दूर फैलता है, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट, सेम इस तरीके से क्या है, ये भी क्या है, पानी में ये क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है स्टूडेंट, फाउंटेन की तरह ये निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो यही है हमारा क्या है, गीजर्स और हॉट स्प्रिंग में डिफरेंस। हॉट स्प्रिंग में चैम्बर नहीं होता है और गीजर्स में क्या होता है, चैम्बर होता है, जो कि क्या है, एक प्रेशर बनाने का काम कर रहा है उसको, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो हॉट स्प्रिंग है स्टूडेंट, ये हॉट स्प्रिंग क्या है, जैसे क्या है कि जो मैं बता रही हूँ गीजर्स, वो क्या है, वो हर जगह कॉमन नहीं है, वो कहीं कहीं पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यूएसए में बताया, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह कुछ जगह पाई जाती है, लेकिन हॉट स्प्रिंग है वो जनरली क्या है, वो कहीं भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आपके इंडिया में देखने को मिलेगा, जापान में भी देखने को मिलेगा, आयरलैंड में देखने को मिलेगा। मतलब क्या है स्टूडेंट कि वो आपको कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा जो हॉट स्प्रिंग वाला, सॉरी गीजर से वो कॉमन वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट गीजर्स और हॉट स्प्रिंग। अब देखेंगे कि जो हॉट स्प्रिंग होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। देखिए उसमें जो सॉल्ट और कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं, वो क्या करता है, वो हमारे स्किन को क्या करता है स्टूडेंट, वो हमारे स्किन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, देखिए तो मैंने वही क्या किया है, मैंने आपसे पहले कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ है, क्लास लिया हुआ है, तो मैंने क्या है स्टूडेंट कुछ मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार रिपीट करूं उस चीज को। देखिए क्या लिखवाया मैंने, देखिए क्या लिखवाया कि पहले देखिए, सॉरी, देखिए ये दोनों क्या है, हॉट वाटर के सोर्स है। पहला चीज ये जो मैंने कि बताया आपको, हॉट स्प्रिंग और जो गीजर से, वो दोनों क्या है, हॉट वाटर के सोर्सेज हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, वाटर इज हीटेड बाय जियोथर्मल एनर्जी एंड देन रीच टू द सरफेस। मतलब क्या है, वही जियोथर्मल, मतलब जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, अर्थ, और क्या होता है स्टूडेंट, थर्मल का मतलब होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हीट, ठीक है। तो अर्थ के जो इंटीरियर में हीट है, उसी से क्या होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, पानी गर्म होता है, ठीक है। वही जो मैंने बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट कि हमारा जो अर्थ है वो अभी भी क्या है, अभी भी क्या है स्टूडेंट, वो पूरी तरीके से ठंडा नहीं है। अर्थ के इंटीरियर में ये सोच सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं अगर इंसान लगभग हमारे जब दिल्ली में पड़ता है इतना टेम्परेचर लगभग 45 के अप्रोक्स 45 से एबव जाता है, तो देखते हैं कि इंसान कैसे होने लग जाता है। तो
सोच सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपकी अगर आप चले गए तो जानते हैं फिर क्या होगा, आप दिखाई नहीं पड़ेंगे, फिर पूछेंगे कौन थे वो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये स्टूडेंट की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये कि मतलब 6 डिग्री सेल्सियस में 6000 डिग्री सेल्सियस, उसी टेम्परेचर के कारण क्या होता है स्टूडेंट, पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। अब आगे मैंने क्या बताया देखिए, देखिए क्या है, क्या बताया मैंने कह रहे जो वाटर जो क्या होता है, जो हमारा जो गीजर से, ठीक है, वाटर स्टीम क्या है उसमें क्या है, बहुत ही हाई प्रेशर में क्या है दोनों बाहर निकलता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज्यादा क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि हीट है, उस हीट के कारण क्या होता है, इतना ज्यादा पानी को गर्म कर देता है, ठीक है। और क्या होता है स्टूडेंट, आपको बताया था कि क्या होता है, चैम्बर भी क्या करता है, उसको हाई प्रेशर पानी को प्रेशराइज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, पानी बहुत प्रेशर में निकलता है, स्टीम भी बहुत प्रेशर में निकलता है, और लाइक कैसा लगता है देखने में, से फाउंटेन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताया स्टूडेंट, देखिए जबकि मैंने क्या बताया कि ऑन द अदर हैंड जो हॉट स्प्रिंग होते हैं, हॉट स्प्रिंग इज लाइक अ हॉट वाटर लेक, जिसमें पानी प्रेशर से नहीं निकलता है। क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें पानी से प्रेशर नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि उसमें चैम्बर होता ही नहीं है, चैम्बर होता ही नहीं तो प्रेशर बनता ही नहीं है, और प्रेशर नहीं बनता है तो क्या होता है स्टूडेंट, पानी बहुत ही पीसफुल तरीके से निकलता है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा हॉट स्प्रिंग और क्या स्टूडेंट गीजर्स, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट मैंने बताया कि देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसमें कि मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि देखिए ये क्या है, वही बताया मैंने आपको जो मैं बताती आई हूँ। यहाँ से क्या होता है, प्रेशर में पानी क्या हो रहा है स्टूडेंट, ऊपर आ रहा है, हीट जो पानी गर्म होकर क्या रहा है, ऊपर प्रेशर में पानी जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ भी पानी भरता है, ठीक है। अब पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, फिर क्या होता है, फिर प्रेशर में आता है, फिर ये क्या होता है, यहाँ भी भरता है, फिर प्रेशर में आता है, इसको भी भरता है इस चैम्बर को, फिर क्या होता है स्टूडेंट, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, बाहर निकलता है प्रेशर में स्टीम और वाटर। तो यहीं से निकलता है वाटर और स्टीम। और जो मैंने बताया, जो मैंने सर्कल टाइप में बनाया है, इसको बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को बोलते हैं चैम्बर, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा जब ये चैम्बर खाली हो जाता है तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पानी है ही नहीं तो ये क्या है, ये इतना प्रेशर से निकलता ही नहीं है, प्रेशर से नहीं निकलता तो क्या ये मतलब क्या स्टूडेंट, इसको प्रेशर बनने में क्या है, कुछ वक्त लगता है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल की बात करते हैं स्टूडेंट, फिर से यही प्रोसेस दोबारा होता है और फिर से प्रेशर बनेगा और फिर से क्या है, पानी स्टीम और वाटर क्या है, प्रेशर के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आएगा बाहर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया नेक्स्ट में, देखिए वही कह रही हूँ, सेम प्रोसेस रिपीट होता है, वही बार बार होता है, ठीक है। जैसे कि गीजर्स क्या है, गीजर्स क्या कंटिन्यूसली वाटर जो होता है उसमें बार बार बाहर पानी नहीं निकलता है, ये क्या होता है, टाइम इंटरवल में होता है, ठीक है। तो क्या है, देखो मैंने लिखा है टाइम इंटरवल, वाटर जो है वो क्या, वाटर स्टीम क्या है, वो बाहर निकलता है, वो लगातार प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, देखिए मैंने लिया है एक एग्जांपल, द ओल्ड फेथफुल विच इरप्ट्स एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ अराउंड 63 मिनट्स, ठीक है। जो ओल्ड फेथफुल है, ठीक है, वहां से क्या है, लगभग हर 63 मिनट्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला प्रोसेस दोबारा दोहराया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में, ठीक है। वहां क्या है, येलोस्टोन हॉटस्पॉट से ये लगातार ये प्रोसेस क्या है, कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या है, प्रोसेस दोहराता रहता है, जो कि टाइम इंटरवल मैंने कितना बताया, 63 मिनट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, देखिए देखिए हॉट स्प्रिंग क्या होता है, वही मैंने हॉट स्प्रिंग बताया कि हॉट स्प्रिंग में क्या होती है, कोई भी चैम्बर नहीं होती है, हेंस नो हाई प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या है, उतना प्रेशर नहीं पाया जाता जो कि प्रेशर हमें देखने को मिलता है गीजर्स में, ठीक है। अब ये मैंने बताया कि जो इसमें जो हॉट स्प्रिंग में जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं और क्या होता है स्टूडेंट, जो कंपाउंड होते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर स्किन, वो बहुत ही ज्यादा हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि ये जो होता है ये कॉमन है, मतलब बहुत सारे कंट्री में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा एग्जांपल जापान में और आपके इंडिया में भी देखने को ये प्रोसेस मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया मैंने,
तो स्टूडेंट ये था हमारा, क्या था, ये हमारा हॉट स्प्रिंग और गीजर्स था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट स्प्रिंग और गीजर्स क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जो मैंने बताया है ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि अगर यदि आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि समझ आना मतलब थोड़ा समझ आता है लास्ट में, लेकिन क्या थोड़ा क्या होता है कि टाइम लेता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्या है, मैंने आपको बहुत ही इजी वर्ड में बताया है। एंड आई थिंक यदि आप जो मैंने बताया है यदि आप उसको सुनेंगे तो क्या स्टूडेंट, आप किसी अगर चाहेंगे तो किसी बच्चे को भी बहुत इजी तरीके से क्या है समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का था आपका गीजर्स और हॉट स्प्रिंग। नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगी, जैसे कि मैंने क्या है आपसे वादा किया है कि मैं क्या है पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लेके जब हम मिलेंगे स्टूडेंट, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कौन से लेक्चर में, हम लोग मिलेंगे क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको जैसे कि बताया था, हाँ वोल्केनोस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, वोल्केनिज्म क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।